तो माशाल्लाह आप इस चटपटे मज़ेदार से सालन की लुक चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी। चटपटे मसालेदार कीमे से भरी हरी मिर्चें जब आप घर में ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हमेशा की तरह यूनिक रेसिपी लाई हूँ। आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं लंच में गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ। यकीन करें, खाकर मज़ा ना आए तो पैसे वापस। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा चटपटा दानेदार कीमा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई ले लें या फिर प्रेशर कुकर ले लें और उसमें डालें आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसे 20 से 30 सेकंड के लिए हल्का सा ऑयल में गर्म कर लें ताकि ऑयल में इसका अच्छा फ्लेवर आ जाए। और फिर इसमें डालें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे आप लोगों ने चॉप करके डालना है। चलें जी, प्याज शामिल करेंगे और ज़ीरे के साथ इसे भूनेंगे इतना कि इसका कलर हल्का सा गुलाबी पड़ जाए और इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। देखिए प्याज हल्की सी गुलाबी हुई है तो मैं इसमें डालने लगी हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के डाल दें और फिर इसे आप लोगों ने प्याज के साथ ही भून लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगे, अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए, तब आप इसमें डालें कीमा। कीमा मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा है। आप लोग मटन या फिर चिकन भी ले सकते हैं। चलें जी, कीमे की मिकदार यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बड़ी ईद आने वाली है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कीमा डालेंगे और प्याज के साथ इसे भूनेंगे और साथ के साथ स्पैचुला की मदद से इसके बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ तोड़ते जाएं और मिक्स करते रहें। आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारा पानी छोड़ा है। तो 3 से 4 मिनट ही मैंने कीमे की भुनाई की है और कीमे का कलर भी चेंज हो चुका है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी नमक। 1 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए, मगर ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करूँगी मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के। अब देखिए, कीमे के साथ मसाले डालने का एक फ़ायदा तो यही होगा कि मसाले जलेंगे नहीं। जब तक कीमे का पानी ड्राई होगा मसाले भी अच्छे तरीके से भुन जाएंगे। मुसलसल मिक्स करते हुए कीमे को भून लें इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए। तब आप इसमें डालें टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले रही हूँ जिन्हें मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। तो आप यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। मिक्सी जार में हल्का सा टमाटर चलाएं, एक बेहतरीन सा पेस्ट बन जाएगा जिससे आपको टमाटर को मैश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कवर लगाकर टमाटर को पकने के लिए छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए ताकि ये सॉफ्ट होकर घुल जाए और कीमे में मिक्स हो जाएं। तो माशाल्लाह से देखें टमाटर अब नज़र भी नहीं आ रहे। अगर आपको कोई बड़ा पीस नज़र आए तो उसे स्पैचुला की मदद से तोड़ दें। कीमा अच्छे से भुन चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने कीमे को सॉफ्ट करना है क्योंकि मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चिकन का लें तो या फिर मटन का तो फिर आप पानी की मिकदार कम कर लें, या फिर अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर भी पानी की मिकदार कम ही डालें। मैंने 2 कप डाली है। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए कीमे को पकने के लिए छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पर मेरे पास हैं जंबो साइज़ की हरी मिर्चें। तो विटामिन सी से भरपूर ये मज़ेदार सी हरी भरी हरी मिर्चें ज़रा भी कड़वी नहीं होती। अगर इनके टेस्ट के बारे में आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट इनका टेस्ट शिमला मिर्च से मिलता जुलता है। चलें जी, 5 से 6 हरी मिर्चें ले लें और फिर इनको एक कट लगा लें। पहले मैंने इन्हें धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया था। आजकल ऐसी हरी मिर्चें आपको मार्केट से बहुत ही आराम से मिल जाएंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर चाहें तो इसके बीज निकाल लें। बीज भी ज़्यादा कड़वे नहीं हैं, बीज मैं इसके अंदर ही रहने दूंगी और सिर्फ एक कट लगाऊंगी एक साइड से और इन्हें एक साइड पे रख देंगे। चलें जी, कीमे की तरफ चलते हैं। कीमे को पकते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से देखें कितना दानेदार और मज़ेदार कीमा तैयार हुआ है और माशाल्लाह से कश्मीरी लाल मिर्च का कलर कितना खूबसूरत आया है। बस जी, इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी दही आधा कप के बराबर।
दही को फेंट कर डालें और दही डालने के बाद आपने कीमे पर कवर नहीं लगाना। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। दही का पानी ड्राई हो जाए तो बस जी मज़ेदार चटपटा करारा सा हमारा दानेदार कीमा एकदम तैयार है। आखिर में 2 से 3 चुटकी डालें पिसा हुआ गरम मसाला। और अब देखिए इस कीमे में से थोड़ा सा कीमा मैं निकाल कर अलहदा कर लूँगी, क्योंकि इससे मुझे हरी मिर्चों में फिल करना है। तो बाकी की हरी मिर्चें मैंने फिल करके रख ली हैं, एक रख ली है आपको दिखाने के लिए। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कीमा इसमें आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं। तो आप लोग किसी चम्मच की मदद से कीमा फिल करें, बहुत ही आसानी से ये फिल हो जाएंगी और इन्हें धागा लपेटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो तकरीबन 5 अदद हरी मिर्चों को मैंने फिल करके रख लिया है। अब क्या करेंगे, बचे हुए कीमे में इन्हें इस तरीके से सेट करेंगे कि कट वाली साइड ऊपर की जानिब भी रहे। फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लें और इस कीमे में आप चाहें तो 2 से 3 घूंट पानी भी डाल सकते हैं, ताकि ये नीचे ना लगे। दम वाली फ्लेम पे मैं कवर लगाकर इन्हें पकाऊंगी 10 मिनट के लिए, ताकि मिर्च सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो जाए। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से मिर्चें अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। कीमा भी मज़ीद भुनकर अच्छा टेस्टी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दें और गर्मा गर्म कीमा भरी हरी मिर्चों को निकाल कर सर्व करें आप तंदूर की रोटी और प्याज के लच्छों के साथ। यकीन करें, वॉइस ओवर करते हुए ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।